न्यूज 360 में अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस जहां पहलगाम हमले पर सरकार के कदम से कदम मिलाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ऐसा पोस्ट किया गया है जिससे दुश्मन देश को अपना राग आलापने का एक और मौका मिल चुका है। क्या है वो पोस्ट और क्या है उस पर बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। जब देश अपने दुश्मन के साथ युद्ध के कगार पर खड़ा है, जब देश के हर नागरिक के जहन में बदले की आग धधक रही है, ऐसे समय में अपने दुश्मन के सामने अपने ही देश की जगह हंसाई की बागडोर कांग्रेस ने संभाल रखी है। पीएम मोदी की ये तस्वीर कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुई है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने पीएम मोदी की आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की है। कांग्रेस के इस हरकत से न सिर्फ सियासत का स्तर गिरा, बल्कि उसकी सोच पर भी सवालिया निशान लगा दिया। देखिए, बहुत ही दुखद है और है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है, ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थुथु हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त? वो भी तब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। कांग्रेस के इस ट्वीट पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर पाकिस्तान से ऑर्डर लेने के आरोप लगा रही है। आरोपों के पीछे बीजेपी की अपनी वजह भी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कोट किया है। दुश्मन देश में कांग्रेस के ट्वीट की जमकर वाहवाही हो रही है। पाकिस्तान में वाहवाही लूटी जा रही है। आप देखिए, ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कांग्रेस का ट्वीट टैग करके क्या लिखते हैं? जो वो लिखते हैं वो सबको शर्मसार करता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभा के भारत के साथ खड़ा होना था, आज वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में वाहवाही लूट रही है। वहां के मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस में अपना हमदर्द और मित्र और समर्थन ढूंढ रहे हैं। सियासत में जब आपसी मतभेद का फायदा जब सीमा पार दुश्मन उठाने लगे, तो सियासतदार सवालों के घेरे में आते हैं और सियासत के सफेद कुर्ते पर देशद्रोह का वो दाग लगता है जो धोए नहीं धुलता। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी यही सवाल किया है कि पाकिस्तान के बोल बोलना जरूरी समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है? पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए।
पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करके कांग्रेस बुरी तरह फंसती दिख रही है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी के सहयोगी कई और दलों ने कांग्रेस की इस हरकत को घिनौनी करार दी है। जेडीयू ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि ये वक्त दुश्मन पर हमला करने का है, ना कि अपने ही पीएम पर। देखिए, विपक्ष तो हमेशा गायब रहते हैं। ऑल पार्टी मीट जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री गए कश्मीर, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे स्वयं गए, और वहां आप ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं और गायब कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि देश ने तो आपको गायब किया है, लेकिन देश मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को गायब जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं, ये वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जानें ली। मैं कांग्रेस पार्टी की इस अभियान की निंदा करता हूँ। कांग्रेस का एक तरफ तो भारत सरकार से पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ संवेदनशील समय में भी पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरा पोस्ट कर रही है। यही वजह है पूरे देश में कांग्रेस के इस कदम की आलोचना हो रही है। बहुत आपत्तिजनक और हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया। ये समय है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने का, ना कि उनको इस प्रकार से दिखाने का। और मैं तो कहता हूं हर हिंदुस्तानी को वो जहां है, जिस दिशा में खड़ा है, उसको प्रण लेना चाहिए कि इस घड़ी में हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है, और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों को। देश के साथ खड़ा होना, सरकार के साथ खड़ा होना, ये एक अपोजिशन पार्टी का धर्म भी है और अपोजिशन पार्टी का कर्तव्य भी है। तो इसको छोड़ के इसका आलोचना करना मेरे हिसाब से तो सही तो नहीं है। ये पूरा सिचुएशन को एक खराब स्थिति में डालने के लिए और प्रो पाकिस्तान मैसेज देने के लिए अपोजिशन का जो भूमिका, ये भूमिका अंततः ये बंद करें और देश के साथ और सरकार के साथ रहें, ताकि आने वाले दिन में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए गवर्नमेंट सरकार की जो प्रक्रिया है, इसमें सरकार भी सफल हो। पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़े करके और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की खिलाफत करके कांग्रेस पहले से ही सवालों के घेरे में थी। तब तक पीएम मोदी को लेकर ट्वीट करके कांग्रेस ने नया बखेड़ा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा कांग्रेस के ट्वीट के इस्तेमाल के बाद भी ना तो कांग्रेस ने उस ट्वीट को हटाया है, ना ही कोई सफाई पेश की है।